Now it's testing time. Question number 1 is, which one is not the objective of WTO? Option A is to set and enforce rule of international trade. Option B is to promote an orderly international trade system. Option C is to provide a further for negotiating and monitoring further trade liberalization. Option D is to increase the transparency in decision making process. Option E is to cooperate with other major international economic institutions. Option F is to help developing countries. अगर WTO की बात करें तो WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है रूल्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड के रूल्स बिटवीन नेशंस। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO फ्री एंड फेयर ट्रेड बिटवीन नेशंस के बीच में और ट्रेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है जी। 1 जनवरी 1995 को गेट जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को चेंज करके WTO की जो है स्थापना WTO को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि WTO का मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। तो WTO का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोमोट ऑन ऑर्डरली इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, नॉर्मली मार्केट ट्रेडर डील इन। जो मार्केट ट्रेडर हैं वो स्मॉल साइज के रिटेलर होते हैं। ठीक है जी। ये क्या करते हैं? डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डेज या डिफरेंट डे को जो है अपनी शॉप जो है ओपन करते हैं। जैसे हम ये देखते हैं मंगल बाज़ार है, शुक्र बाज़ार है। ठीक है जी। इनकी बात करें तो जो ये है एक पर्टिकुलर लाइन के प्रोडक्ट में जो है परचेज सेल की जो प्रोसेस है वो करते हैं, और जो है इनके जो कस्टमर हैं वो लो लेवल इनकम वाले होते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो लो प्राइस वाला होता है। तो अब अपने क्वेश्चन को देखें कि जो नॉर्मली मार्केट ट्रेडर है वो किस में डील करते हैं। ऑप्शन ए इज़ वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ मर्केंटाइज। ऑप्शन बी इज़ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स ऑन अल्टरनेटिव डेज, नहीं। ऑप्शन सी इज़ ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए, वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ मर्केंटाइज। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स। ऑप्शन ए इज cost of direct labor, direct material and direct expenses. Option B is cost of direct labor, direct expenses, indirect expenses and indirect labor. Option C is prime cost plus factory overhead. Question D is cost of sale. कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स कन्वर्ट करने की कॉस्ट। क्या कन्वर्ट करने की कॉस्ट? रॉ मटेरियल को फिक्स्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जितनी भी कॉस्ट आती है वो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट होती है। ठीक है जी। तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 4 इज, जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन। ऑप्शन ए इज फर्नीचर मेकिंग, बी इज रिपेयर शॉप, सी इज प्रिंटिंग प्रेस, डी इज ऑल ऑफ द अबव। अगर जॉब कॉस्टिंग की बात करें तो जॉब कॉस्टिंग वो प्रोसेस होती है जो यूज की जाती है उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट तब मैन्युफैक्चर किया जाता है या कोई सर्विस तब प्रोवाइड की जाती है जब एक स्पेशल ऑर्डर कस्टमर से हमें मिल जाए। जैसे कि हमें अपनी कोई ड्रेस स्टिच करानी है तो हम क्या करते हैं, टेलर के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसकी फ़िटिंग करनी है, उसके बाद वो जो है शुरुआत करता है, उसके बाद वो अपना काम, अपनी सर्विस देना, अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करता है। ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन में आए तो जॉब कॉस्टिंग के ये सभी एग्जाम्पल हैं, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 इज, फॉलोइंग टूल्स यूज्ड इन कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल करने में कौन सा टूल यूज़ करते हैं? ए इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट,
B is managerial cost, C is standard cost, D is all of the above. तो आंसर होगा स्टैंडर्ड कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज सप्लायर एंड क्रेडिटर्स ऑफ अ फर्म आर इंटरेस्टेड इन। जो एक फर्म के सप्लायर हैं या क्रेडिटर हैं वो फर्म की कौन सी रेशियो में इंटरेस्ट लेते हैं सबसे ज़्यादा। ए इज़ लिक्विडिटी रेशियो, बी इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सी इज़ एक्टिविटी रेशियो, डी इज़ मार्केट शेयर पोजीशन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो मींस करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो मींस क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसके आइडियल रेशियो क्या मानी जाती है, 2:1 और इसकी 1:1। Question number 7 is revaluation account is not prepared at the time of। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर नहीं किया जाता। ऑप्शन ए इज़ डिसोल्यूशन टाइम, बी इज़ रिटायरमेंट टाइम, सी इज़ एडमिशन टाइम, डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिसोल्यूशन टाइम। क्योंकि जब एक फर्म का डिसोल्व होता है मीन्स वो बंद होती है, उस टाइम पर जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्म में कोई पार्टनर जो है एडमिशन ले, फर्म से वो रिटायरमेंट ले या उसकी डेथ हो जाए, उस सिचुएशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ रेशियो कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर लेता है तो हम कौन सी रेशियो जो है कैलकुलेट करते हैं। ए इज़ गेनिंग रेशियो, बी इज़ ओल्ड रेशियो, सी इज़ न्यू रेशियो, डी इज़ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो रिटायरमेंट के टाइम पर और डेथ के टाइम पर एक फर्म गेनिंग रेशियो प्रिपेयर करती है, और जब कोई पार्टनर जो है एडमिशन लेता है तो उस टाइम पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्रिपेयर की जाती है। जो हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो किस नेचर का होता है। ऑप्शन ए इज़ रियल अकाउंट, बी इज़ नॉमिनल अकाउंट, सी इज़ पर्सनल अकाउंट, डी इज़ आर्टिफिशियल अकाउंट। जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और ये हमारा कैश बेसिस पर होता है, तो ये हमारा रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट विद द। किससे क्रेडिट होता है। ए इज़ नॉमिनल अमाउंट, बी इज़ प्रीमियम अमाउंट, सी इज़ डिस्काउंटेड अकाउंट, डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नॉमिनल अमाउंट। बिकॉज जब भी हम डिबेंचर को प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो जो प्रीमियम और डिस्काउंट का अमाउंट है वो अलग से जो है शेयर कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम में और डिस्काउंटेड अमाउंट में जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है किसमें। ए इज़ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, बी इज़ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, सी इज़ बोथ ए एंड बी, डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सी क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों तरह की इंफॉर्मेशन में डील करता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज रिकॉर्डिंग इज मेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में रिकॉर्डिंग कब की जाती है। ए इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, बी इज आफ्टर एडिंग ट्रेड डिस्काउंट, ऑप्शन सी इज आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, डी इज आफ्टर एडिंग कैश डिस्काउंट। तो जब भी एक फर्म अपने परचेज़र को ट्रेड डिस्काउंट देती है तो परचेज बुक में ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके उसके बाद रिकॉर्डिंग करती है। कैश डिस्काउंट की जो है कोई एंट्री नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 13 इज ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन को एंटर करेंगे। ए इज़ क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, ये तो हमारा फर्नीचर में आएगा। बी इज़ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सी इज़ परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न में आएगा। डी इज़ परचेज स्टेशनरी, ये भी नहीं आएगा, ये अदर एक्सपेंसेस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 14 इज सैलरी ड्यू फॉर मंथ ऑफ अगस्त विल अपीयर इन साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक की किस साइड में आएगी। एक मंथ की सैलरी जो है ड्यू है। ऑप्शन ए इज़ रिसिप्ट्स अकाउंट, बी इज़ पेमेंट अकाउंट,
सी इज़ कॉन्ट्रा अकाउंट, डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो सैलरी है वो ड्यू है और कैश बुक में हमारे वही आइटम आएंगे जो कि कैश रिसीव्ड से और कैश की पेमेंट से, एक्चुअल कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट से रिलेटेड हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 15 इज डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक रिकॉर्डेड इज। जब हम कैश को बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो क्या एंट्री होगी? ए इज डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम, बी इज डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, सी इज डेबिट एंड ऑल्सो क्रेडिट ऑन कैश कॉलम, डी इज डेबिट एंड ऑल्सो क्रेडिट ऑन बैंक कॉलम। जब हम फर्म से कैश को बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो कैश बुक कम होगी, बैंक में पैसा ज़्यादा होगा, मीन्स जो है कैश क्रेडिट होगा और बैंक का कॉलम डेबिट होगा। ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ you like then please give a big smile. Thank you.